Assalamu alaikum. Today we are going to discuss MCQs of Community Unit 6 and 7. A senior student nurse asked the instructor, "Why do we have to make home visits?" The client learned self-care in the hospital. Which of the following statements would the instructor best respond from the instructor? Home visits allow you to focus on the entire family and see threats to the health and safety. अब बेसिकली होम विज़िट्स में क्या होता है कि हम जब फैमिली को विज़िट करते हैं तो हम उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि फ़ैमिली में प्रॉब्लम्स क्या हैं, पेशेंट केयर जो है वो वहाँ पे प्रॉपर होगी या नहीं होगी, और उसकी हेल्थ को वहाँ पे क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती. After leaving the home of a new mother and her newborn, the student nurse asked the instructor, "What will the new mother do when we aren't there to help?" Which of the following statements would be the best reply from the nursing instructor? अब न्यू नर्स है वो पूछ रही है अपने इंस्ट्रक्टर से कि अगर एक मदर जो है वो हमारे बगैर बच्चे को कैसे संभालेगी, तो नर्सिंग इंस्ट्रक्टर उसको ये कहेगा कि वी हैव टू अज्यूम कि न्यू मदर हमारे बगैर बच्चा संभाल लेगी, बट वी हैव टू अज्यूम, लेकिन हम उसको जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स और उसको सारी बातें अच्छे से बताएंगे. A home health nurse was making an initial visit to an elderly man. As the nurse began the assessment, the wife gave all the information requested. Which of the following actions would the nurse take next? नर्स ने जो है वो इंक्वायरी कर ली, लेकिन जो सारी इन्फॉर्मेशन थी वो उसके साथ उसकी वाइफ ने दी. लेकिन क्या होगा कि नेक्स्ट हमने क्या करना है कि उस बंदे से जिसके बारे में आप इंक्वायर कर रहे हो आप उससे कंफर्मेशन करेंगे. कंफर्मिंग द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन विद द क्लाइंट आपका बेसिकली आपका वो एल्डर मैन है जिसको आपने असेस करना था, तो आप बेसिकली उससे जो है कंफर्मेशन करेंगे एक दफ़ा. Which of the following would be the first nurse's primary goal during the first visit to home bound clients? बेसिकली जब हम होम विज़िट्स करते हैं तो हम क्लाइंट्स के साथ सबसे पहले रैपिड बिल्ड करते हैं. क्लाइंट्स कभी भी हमें जो है वो एट फर्स्ट अपनी सारी भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे. जैसे जैसे वो हमारे साथ ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, हमारा ट्रस्ट बिल्ड होगा, एक हमारे साथ उनकी रैपिड बिल्ड हो जाएगी, तो क्लाइंट जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन भी इजीली जो है वो देगा. Which of the following would be the first priority when a nurse is completing a home visit? जब आप होम विज़िट कंप्लीट कर रहे होते हैं, बेसिकली एमरजेंसी सिचुएशन में भी आप मेडिकल इमरजेंसी अगर नहीं है कोई भी, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी या कोई इम्पॉर्टेंट केस नहीं है हेल्थ रिलेटेड, तो सबसे इम्पॉर्टेंट वहाँ पे क्या आता है कि आप वो माने जो क्लाइंट आपको कह रहा है, या वो माने जो पेशेंट आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, या जो पेशेंट जिस चीज़ पे बिलीव करता है आप वही करें. On the first home visit, a nurse explained to an elderly couple how the nurse could help them. Who would be the most knowledgeable concerning the couple's health needs? अब एक ऑन फर्स्ट होम विज़िट, पहला होम विज़िट है और नर्स ने उनको, जो एल्डर कपल है उनको एक्सप्लेनेशन दी है कि हम मतलब आपकी हेल्प के लिए हैं, और सबसे ज़्यादा उसने इंक्वायर जो है वो किससे करना है, या सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल उस कपल के हेल्थ नीड्स के बारे में कौन होगा, तो वो कपल ख़ुद जो है वो बता सकेगा सबसे ज़्यादा कि हमें क्या हेल्थ नीड्स हैं या हमारी क्या नीड्स हैं. सबसे ज़्यादा उनके अलावा कोई और नहीं बता सकता. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो क्लाइंट है आप उससे इंक्वायर एक दफ़ा ज़रूर करते हैं बात को वेरीफाई करने के लिए. A nurse visited a new family to help adapt to the needs of their newborn. The family asked the nurse to help them obtain diapers, formula, and transportation to the clinic. How should the nurse respond? नर्स से जो है उन्होंने बेसिकली फ़ाइनेंशियल या किसी भी तरह की कोई डिमांड जो है वो हम एज नर्सेज पूरी नहीं करते, ये प्रोफेशनली मना है. लेकिन आप उनको ये जवाब दे सकते हैं कि आई कांट हेल्प विद दोज आइटम्स, मैं आपकी उस तरह से मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप ये रिसोर्सेज कहाँ से ले सकते हैं, या ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकती हूँ कि ये आपको कहाँ से मिलेंगे, आपने क्या करना है, कैसे करना है. ठीक है.
Of the clients listed below, whom should a nurse visit first? A client with acquired immunodeficiency syndrome, एड्स के साथ जो पेशेंट है वो सबसे पहले आप उसको जो है वो विज़िट करेंगे या सबसे पहले प्रायोरिटी पे आप उसको रखेंगे क्योंकि ही इज़ वेटिंग फॉर हॉस्पिस ओपनिंग या हॉस्पिस केयर के लिए वो वेट कर रहा है। बाकी मैरिड कपल है, एक न्यू एडमिशन है और एक ड्रेनिंग चेस्ट एब्सेस है, वो सब जो हैं वो फिर भी सेकंड प्रायोरिटी पे आएंगे। लेकिन अ पर्सन विद डेथ डिज़ीज़ जो कि मरने वाला है उसको हॉस्पिस केयर की ज़रूरत है। हॉस्पिस केयर बेसिकली होती है केयर टू द डेथ एंड डाइंग पर्सन। डेथ बेड पे जो केयर दी जाती है वो हॉस्पिस केयर है। What should a nurse bring to the home visit when first going to the apartment of a newly admitted patient whose referral sheet was essentially blank? Basically एक वो patient जिसकी रेफरल शीट जो थी वो ब्लैंक थी, उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ था कि आपने क्या लेकर जाना है या क्या नहीं, या आपने वहाँ जाकर क्या करना है, उस पर कुछ नहीं लिखा था। तो आप फर्स्ट टाइम अगर उस पेशेंट को जो है वो विज़िट कर रहे हैं तो हमने क्या लेकर जाना है, लिक्विड सोप, पेपर टावल, एजुकेशन मटेरियल और जो भी चीज़ें असेसमेंट के लिए रिक्वायर्ड होंगी आप वो लेकर जाएंगे ताकि फ़र्दर जो है वो आपको प्रॉब्लम ना हो किसी भी प्रोसेस में, क्योंकि फ़र्स्ट स्टेप हमारा असेसमेंट ही होता है और एजुकेशन होता है, हेल्थ एजुकेशन। तो हम सबसे पहले वो करेंगे और लिक्विड सोप एंड पेपर टावल्स फॉर योर हाइजीन। After completing a home visit, which of the following would be the priority action for the nurse? अब होम विज़िट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद फ़ौरन जो है वो डॉक्यूमेंटेशन होगी और जितने भी क्वेश्चंस हैं क्लाइंट के या किसी भी तरह के वो आपने उनके साथ डिस्कस करने हैं, वो क्लैरिफाई करने हैं। और अगर आपको वो क्वेश्चंस जो हैं वो समझ नहीं आ रहे तो आपने किसी और हेल्प से जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ के आपने उनको जवाब देना है। Dash means providing health services at doorsteps. Home visiting is providing health services at doorsteps. Home visit से ही पता चल रहा है। Process that informs, motivates and help people to adopt and maintain healthy practices is health education. Health education से basically हम लोगों को inform भी करते हैं, उनको motivate भी करते हैं और उनको बताते हैं कि आपने ये health practices इनको follow भी करना है और इनको maintain भी रखना है फिर for your own health needs. Second directive of health education is to motivate people. इसमें डिफरेंट डायरेक्शंस थी हमारे पास डायरेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो सेकंड डायरेक्टिव जो था वो सबसे पहले हम उनको जाके इन्फॉर्म करते हैं और उसके बाद जो है वो मोटिवेट करते हैं। विच ऑफ दीज आर नॉट एम ऑफ हेल्थ एजुकेशन? टू यूज़ डेटा फॉर रिसर्च। विच ऑफ दीज इज़ नॉट एम ऑफ हेल्थ एजुकेशन? हेल्थ एजुकेशन में हमारा एम रिसर्च डाटा को कलेक्ट करना तो हो सकता है लेकिन उसको यूज़ करना किसी भी तरह से वो नहीं है। हेल्थ एजुकेशन में बेसिकली हम ये भी नहीं कह सकते कि हमने डाटा कलेक्ट करना है, हम उनको सिर्फ अवेयर कर रहे होते हैं, हम उनको सिर्फ बता रहे होते हैं, हमने उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है टुवर्ड्स देयर हेल्थ। लोगों को एजुकेट करना, प्रॉपर यूज़ ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज या जो भी हमारे पास मटेरियल है उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग और उनका अपनी ही हेल्थ की तरफ ध्यान करना, उनका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ाना। विच ऑफ दीज इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन? हेल्थ एजुकेशन में बेसिकली हम इन्फॉर्म करते हैं, मोटिवेट करते हैं और फिर गाइड करते हैं, ना कि अप्रोच करते हैं। अप्रोच भी हम इनडायरेक्टली कर रहे होते हैं लेकिन हम इसके तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं मेन: इन्फॉर्म, मोटिवेट एंड गाइड। दैट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हाउ मैनी अप्रोचेज़ आर देयर टू हेल्थ एजुकेशन दैट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स विल यूज़? 4 अप्रोचेज़ हैं जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो यूज़ करके हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करता है। फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल इज़ कॉल्ड डैश इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। नोन टू अननोन जो है वो हम कहते हैं जब पर्टिकुलर टू जनरल हम हेल्थ एजुकेशन में जा रहे होते हैं कि हम स्पेसिफ़िक टू नॉन स्पेसिफ़िक किसी भी चीज़ को लेकर जा रहे होते हैं प्रिंसिपल्स में, तो हम उसको कहते हैं नोन टू अननोन। मोटिवेशन मॉडल फोकस ऑन विच ऑफ दीज? मोटिवेशन मॉडल फोकस है, मोटिवेशन मॉडल है तो डेफिनेट सी बात है कि वो क्लाइंट की या लोगों की जो है वो मोटिवेशन पे फोकस कर रहा है कि हमने लोगों को हेल्थ
के टूवर्ड्स जो है वो फोकस करवाना है, उनको मोटिवेट करना है ताकि वो अपनी हेल्थ के टूवर्ड्स जो है वो स्टेप्स लें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। हाउ मेनी आर जनरल एजुकेशन थ्योरीज? जनरल एजुकेशनल थ्योरीज जो हैं वो 6 हैं हमारे पास। इसका पूरा एक चार्ट दिया हुआ है आपकी बुक में, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ह्यूमनिस्ट थ्योरी फोकस ऑन यूज़ फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप्स। ह्यूमनिस्ट थ्योरी में बेसिकली दो चीज़ें हमारे पास आती हैं, फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप्स को यूज़ करना, कि हमने ड्यूरिंग ऑल द एजुकेशनल पीरियड या हेल्थ एजुकेशनल पीरियड हमने फीलिंग्स और रिलेशनशिप्स को किस तरह से यूज़ करना है और उनको किस तरह से एक्ट अपॉन करवाना है, या उनका इस्तेमाल सही और गलत किस तरीके से होगा।